सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। तो अब हम आपको वैशाख पूर्णिमा के कुछ और उपाय बताने वाले हैं जो कि इस वैशाख महीने को 23 मई के दिन पड़ रही है। यह आखिरी दिन है जब आप प्रयास कर सकते हैं वैशाख पूर्णिमा के दिन आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, आपके जीवन को खुशमय और सुखी बनाने के लिए। करना कैसे है आपको ये उपाय, उसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे, पर उससे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर देना है। तो सबसे पहला वो जो उपाय है वो आपको पूर्णिमा के दिन 12 से 3 बजे के मध्य, और वो भी दिन में दोपहर में 12 से 3 बजे के मध्य में करना है उपाय। कैसे करना है? रोगी व्यक्ति है, उस रोगी व्यक्ति का रोग समाप्त करने के लिए, चाहे कैसा भी रोग क्यों ना हो उसको। कैसे करना है उसको ये उपाय देखो। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, एक पीपल का पत्ता ले लेना है। अब इस पीपल के पत्ते पर आपको चंदन घिसकर, यदि चंदन आपके पास में ऑलरेडी हो पीला चंदन, उसमें थोड़ा सा जल मिलाकर इस पीपल के पत्ते पर आपको पीला चंदन लगा देना है। ढेर सारा पीला चंदन लगाना, थोड़ा नहीं, ढेर सारा पीला चंदन लगाना। और पत्ते पर लगाने का मतलब है, जैसे हमको पत्ते के ऊपर चंदन नहीं लगाना, चंदन ढेर सारा रखना है। हम अपनी डिब्बी में जैसे चंदन रखते हैं वैसे इस पीपल के पत्ते पर आपको चंदन रख देना है। ठीक, 12 से 3 बजे के मध्य। अब चंदन आपने ढेर सारा रख दिया। अब आपको क्या करना है, 12 से 3 बजे के मध्य शिव मंदिर में पहुंच जाना है। शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले तो इसी पीपल के पत्ते के ऊपर से आपको चंदन लेना है। आप चंदन कहीं और से नहीं लेना, पीपल के पत्ते के ऊपर से आपको चंदन लेना है और शिव जी पर आपको त्रिपुंड का निर्माण करना है। शिव जी पर त्रिपुंड का निर्माण करना है और उसके बाद में ये जो पीपल का पत्ता है इसके ऊपर से चंदन लेना है, और ये जो माता आद्य शक्ति माँ जगत जननी का हस्त कमल है, इस स्थान पर आपको भी चंदन लगाना है। इस स्थान पर आपकी उंगलियों से चंदन लगाना है, और चंदन लगाने के बाद में जो आपकी उंगलियों में चंदन लगा हुआ होगा उसी चंदन को आपको ये माता अशोक सुंदरी के स्थान पर भी लगा देना है। अब माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जब चंदन लगाओगे तो अतिरिक्त चंदन नहीं लेना पीपल के पत्ते में से। जितना चंदन आपकी उंगलियों में लगा हुआ हो उतना चंदन आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लगा देना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चंदन लगाने के बाद थोड़ी देर बाद रुक जाना। हो सके तो इस पीपल के पत्ते का सारा चंदन शिव जी पर, माता पार्वती पर लगा देना। इसके बाद में जितना चंदन आपने लगाया है माता पार्वती और माता पार्वती और भगवान शंकर पे, वो सारा चंदन फिर से निकालना, और फिर से निकाल कर के कहाँ पर रखना है, यही पीपल के पत्ते के ऊपर रखना है आपको सारा चंदन। 3 बजे से पहले पहले चंदन कितनी देर बाद निकालना है, 5 मिनट बाद, 2 मिनट बाद या 3 मिनट बाद। इसके बाद में आपको चंदन निकाल कर घर आ जाना है। फिर ये जो पीपल के पत्ते के ऊपर का चंदन है, इस चंदन को निकाल लेना। चंदन को निकाल कर एक डिब्बी के अंदर रख लेना। अब प्रतिदिन लगातार 21 दिन, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा जितने दिन आप करना चाहे कर सकते हो। जो रोगी व्यक्ति है उसके कंठ पर, यानी कि जो कंठ होता है, जो गला होता है, तो जो उसका कान है, कान से नीचे जो हिस्सा वाला होता है, गला होता है, वहाँ से लेके कंठ तक त्रिपुंड बनाना, उसके वक्ष स्थल पे त्रिपुंड बनाना, और बिल्कुल नाभि के जस्ट नीचे ये चंदन लगाना। 3 स्थान पर आपको इस चंदन को लगाना है रोगी व्यक्ति के, लगातार 21 दिन। सुबह सुबह लगा देना चंदन। रोगी व्यक्ति जितना भी रोगीला हो, वो बिस्तर पर पड़ा हो या फिर उसको कोई ऐसा भारी रोग हो गया है जो समाप्त नहीं हो रहा, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। दूसरा उपाय, इस वीडियो का दूसरा उपाय जो कि है मनोकामना पूर्ति के लिए। क्या करना है आपको, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठ जाना है पूर्णिमा के दिन। एक बेलपत्र लेकर, बेलपत्र समर्पित नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, अपने हाथ में रखना है उस बेलपत्र को। अपने हाथ में उस बेलपत्र को रखकर आपको मनोकामनाएं बोलनी है। क्या बोलनी है? मनोकामनाएं। मनोकामनाएं लगातार बोलिए। भगवान शिव का स्मरण कीजिए, माता आद्य शक्ति का स्मरण कीजिए और आपकी मनोकामनाएं बोलिए। जब मनोकामनाएं पूरी बोल दो उसके बाद में यहाँ से उठना है। उस बेलपत्र को शिव मंदिर में जाकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आपकी फिर से मनोकामना बोलते हुए, मेरा भोले बाबा आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण जरूर करेगा। अगला उपाय, अगला जो उपाय है वो है एक कलश जल और साथ में एक बेलपत्र वाला। अब वैशाख के महीने में गुरुजी ने एक बहुत ही अच्छा उपाय बताया था, जिसमें आपको एक कलश जल में एक बेलपत्र डालना था। 5 से 10 मिनट बाद इस बेलपत्र को निकालना था और मनोकामना बोलते हुए
इस कलश के जल को भगवान शंकर पे समर्पित कर देना था, जो भी आपकी मनोकामना है। और ये आपको करना था सुबह 10 बजे तक। उपाय कब तक करना है? सुबह 10 बजे तक ही करना है आपको उपाय। तो पूर्णिमा के दिन में यदि आप ये उपाय करोगे तो सुबह 10 बजे तक ही करोगे। यदि रोग है शरीर में कोई भारी और उसके लिए आप ये उपाय करना चाहते हो, तो जल तो ऐसे ही समर्पित करना है। पहले बेलपत्र डाल देना, 5 मिनट बाद बेलपत्र निकाल लेना कलश में से। फिर जब कलश का जल समर्पित करोगे आप, तो जो जल नीचे गिर रहा होगा शिवलिंग से उसका आचमन करोगे। आचमन केवल उन्हीं व्यक्ति को करना है। आचमन का मतलब होता है जल को पीना। जब पंडित जी या मंदिर का कोई भी व्यक्ति आपको जल देता है हाथ में आज पीने के लिए, उसको हम आचमन कहते हैं। तो आपको उस जल को पी लेना है, केवल और केवल रोगी व्यक्ति। और यदि कोई मनोकामना से कर रहे हो उपाय, तब इस जल को मत पीना। अब इस वीडियो के अंतिम उपाय की तरफ हम चल रहे हैं, जो कि है अघोरेश्वर महादेव का उपाय। कौन से महादेव? अघोरेश्वर महादेव। एक बेलपत्र ले लेना है। अब इस बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर आपको क्या करना है? लाल चंदन लगा देना है। कौन सा चंदन लगा देना है? लाल चंदन। अच्छे से लगा देना, अघोरेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए लाल चंदन। जब लाल चंदन तीनों पत्तियों पर लग जाए, इसके बाद में इस बेलपत्र को लेके जाना। उपाय आपको करना है प्रदोष काल में 7:22 से पहले पहले। बेलपत्र को लेके जाना बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। अब इस बेलपत्र को आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर देना है, जिसकी डंडी आपकी तरफ हो, अघोरेश्वर महादेव का नाम लेते हुए और साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए। अघोरेश्वर महादेव और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए ये आपको बेलपत्र समर्पित करना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। 1 मिनट या 2 मिनट बाद इस बेलपत्र को उठाना है, आपकी मनोकामना भी बोल देना एक बार, और फिर इस बेलपत्र को उठाकर भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर डंडी आपके विपरीत रखते हुए, यही अघोरेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है आपको। भोले बाबा आपकी वो सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा, जिस मनोकामना से आप ये उपाय कर रहे होंगे। बाबा अघोरेश्वर महादेव की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही होगी। तो ये थे पूर्णिमा के उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।